देखो पोरीफेरा, पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या होता है? स्पंजिस, है ना, स्पंजिस। तो ये तो नाम से ही हो जाएगा, एस फॉर स्पंजिस, एस फॉर साइकिल, और स्पंजिला में तो वर्ड ही आ गया स्पंज, और यूस्पोंजिया में भी नाम आ गया स्पंज आ गया, ठीक है। पोरीफेरा अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। देखो सिलेंट्रेटा की बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स आपको पता है नीट वाले बच्चों के लिए कितनी मुश्किल होती है ना। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? ब्रेन होता है और पेन होता है ना। हम ब्रेन और पेन का यूज करके फिजिक्स पढ़ते हैं, पर फिर भी हमारी बात बन नहीं पाती, है ना, फिर भी हमारी बात बन नहीं पाती। मतलब हमें भगवान यानी गॉड की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं पढ़ सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुश्किल ही इतनी है। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? गॉड की, भगवान की, अल्लाह की, जीसस की, वाहेगुरु की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं पढ़ सकता, हमें गॉड की हेल्प चाहिए। कोई से हमें याद आ जाए। देखो मैं हर ट्रिक में ये इंक्लूड करूंगा कि वो किस चीज की ट्रिक है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट जब की थी ना ट्रिक्स की, तो ऐसी की थी। तो ट्रिक्स क्या बना देते हैं वो, ए पी बी, ए पी जी की याद रखो। अब पी से क्या था, जी से क्या था, कुछ याद ही नहीं आएगा, है ना। तो मेरी स्टार्ट भी यहीं से हुई थी कि मैं पूरे नाम को कवर करके ट्रिक्स बनाऊं, जब मैं शुरू में चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देखो कोई से सिलेंट्रेटा, मतलब ये ट्रिक है सिलेंट्रेटा की। फिर है आदमी से एडामसिया, फिजिक्स से फेसालिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल, और से ओरिलिया, पेन से पिनाटुला, और गॉड से गोर्गोनिया, ठीक है। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है टीनोफोरा। टीनोफोरा में तो नाम से हो जाएगा, देखो टीनो और ये फोरा, टीनो से याद आ जाएगा, ये सी से याद आ जाएगा टीनोप्लाना, और ये फोरा पी से याद आ जाएगा प्लूरोबेक, है ना। नाम को सिर्फ अलग अलग कर दो, अपने को याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस में पहला पी से प्लेटीहेलमिंथिस, पी से प्लानेरिया, डायरेक्ट याद आ गया। नेक्स्ट है देखो प्लेटीहेलमिंथिस में से ये वर्ड उठा लो, प्लेट, है ना, प्लेट वर्ड उठा लिया। और प्लेट में हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं। और फूड कितनी बार खाते हैं? 3 बार, एक बार ब्रेकफास्ट, एक बार अपना लंच, और एक बार डिनर, है ना। प्लेट में हम फूड खाते हैं 3 बार। तो प्लेट से प्लेटीहेलमिंथिस, फूड से फेसियोला, और टीन से टीनिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना है एसके हेलमिंथिस। देखो एसके हेलमिंथिस का आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, हुक शेप, है ना। एनसीईआरटी में आप देख लो, चाहे एसके हेलमिंथिस में ऐसा डायग्राम है, ये हुक शेप है। हमें इस हुक को क्या करना है? भर देना राउंड कलर का, ठीक है। देखो ये हुक देखो कैसा है, थोड़ा राउंड राउंड सा है ना, ये राउंड राउंड सा हुक है। तो हमने क्या किया? इसको फिल कर दिया, हमने इसको भर दिया, मतलब इसको फिल कर दिया। तो हमने क्या किया? राउंड कलर के हुक को फिल कर दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एसके हेलमिंथिस में एनसीईआरटी में ऐसा राउंड कलर का हुक दिया हुआ है, ये राउंड कलर का हुक है। हमें क्या करना है? इसको फिल कर देना। हमने क्या किया? राउंड कलर के हुक को फिल कर दिया। राउंड से राउंड वर्म, हुक से हुक वर्म, फिल से फिलारिया वर्म। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट है एनालिडा। एनालिडा की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए। देखो नर मतलब होता है मेल और नारी मतलब फीमेल, तो मेल ने फीमेल के साथ फेरे लिए मतलब शादी की। बहुत सिंपल है। एन नर मतलब एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए। एन से याद आएगा एनालिडा, मतलब ये ट्रिक है एनालिडा के बारे में। और नर से नाइरिस, और नारी से हिरुडी नारिया, हिरुडी नारिया से नारी, ठीक है। फेरे से फेरेटिमा। बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है अर्थ्रोपोडा। देखो अगर अर्थ्रोपोडा में भी आप ट्रिक बनाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि जितने भी आपके अराउंड मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, टिड्डी, कॉकरेच जो भी है सब कुछ अर्थ्रोपोडा में घुसा दो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है अपना मोलस्का। मोलस्का बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो एक मोल है, एक मोल, देखो एक बात मैं बता दूं कि यार इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा तो ट्रिक रिवाइज करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा फ्री में आपकी झोली में सब कुछ गिर जाएगा। या तो इन एग्जाम्पल को डायरेक्ट याद कर लो, या ट्रिक में थोड़ा सा रिवीजन आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक मॉल है जहां सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं। एक मॉल है जहां सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं। और एप्पल को हम कैसे चबाते हैं? दांत के साथ, ठीक है। एक मॉल में सितंबर
सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं और एप्पल को हम दांत के साथ चबाते हैं। मॉल से हमें याद आएगा ये ट्रिक अपनी है मोलस्का के बारे में, सितंबर से सेपिया, अक्टूबर से ऑक्टोपस, पिंक से पिंक टडा और एप्पल से हमें दो चीजें याद आएंगी, एप्पल स्नेल एंड एप्लीजिया, दांत से डेंटेलियम और चबाते से कैटोप्लूरा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है इकाइनोडर्मेटा की। देखो इसकी तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो इकोलॉजी अपना टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर और ऑप्टिक्स अपना टॉपिक कहां पे है, फिजिक्स में। तो बायोलॉजी आसान है, इकोलॉजी आसान है और ऑप्टिक्स मुश्किल है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है ना? इकोलॉजी आसान है, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है? तो इकोलॉजी से याद आएगा इकाइनस, और इकाइनस अगर आपको याद आ गया तो ऑटोमेटिकली याद आ गया कि ये ट्रिक है इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनो ठीक है। ऑप्टिक्स से याद आया ओफ्यूरा, आसान ए एस से आया एस्ट्रियाज और ए एन से आया एंटेडन और क्यू से आया क्यूक्यूमेरिया। इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट है हेमिकोर्डेटा। नेक्स्ट है हेमिकोर्डेटा। देखो मुझे ये सबसे आसान ट्रिक लगती है सारे फाइलम में, जो जितनी भी मेरी ट्रिक्स हैं सबसे आसान मेरे को ये लगती है कि ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। ह्यूमन से हेमिकोर्डेटा मतलब ये ट्रिक है हेमिकोर्डेटा के बारे में। बालों मतलब बेलोनोग्लोसस और सरसों मतलब सेक्कोग्लोसस। ठीक है, नेक्स्ट अपने आ जाते हैं यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा में क्या है? देखो यूएसए की करेंसी क्या है? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। तो यू से यूरोकोर्डेटा मतलब ये ट्रिक है अपनी यूरोकोर्डेटा के बारे में। और एस से साल्पा, ए से एक्सीडिया और डॉलर से डोलियोलम। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है सिफेलोकोर्डेटा। देखो आप गूगल पे भर के देखना एक वर्ड सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है हेड रीजन यानी ब्रेन रीजन, है ना? सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन रीजन, तो सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन रीजन। तो सिफेलो से याद आया सिफेलोकोर्डेटा और ब्रेन से याद आया ब्रेंकियोस्टोमा, है ना? ब्रेन से याद आया ब्रेंकियोस्टोमा, मतलब सिफेलोकोर्डेटा का एग्जांपल क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। देखो साइक्लो से याद आएगा साइक्लोन, है ना? साइक्लो से याद आएगा साइक्लोन, मतलब कहीं पे साइक्लोन जब आता है तो एनवायरमेंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं सारे ना। बहुत तेज साइक्लोन आया तो सारे पार्टिकल्स मिक्स हो गए, तो साइक्लोन मतलब साइक्लोस्टोमेटा। मतलब ये ट्रिक है अपनी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। और पार्टिकल से पेट्रोमाइजोन और मिक्स से आया मिक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक अपनी फिश के बारे में। कॉन्ड्रिक थ्रीज और ऑस्ट्रिक थीज यहीं पे दोनों आपकी कवर हो जाएंगी और देखते हैं कैसे। ठीक है, मजा आ जाएगा। देखो क्रिमिनल को कहां रखा जाता है? जेल में। जेल मतलब प्रिजन। क्रिमिनल को रखा जाता है प्रिजन में। ठीक है, क्रिमिनल से याद आएगा, सी से याद आएगा कॉन्ड्रिक थ्रीज और प्रिजन से क्या याद आएगा? देखो प्री से याद आएगा प्रिस्टिस और ओन मतलब जिस भी फिश के पीछे ओन आ जाए वो जाएगी कॉन्ड्रिक थीज में, है ना? कॉन्ड्रिक थीज की पहली फिश कौन सी होगी? प्रिस्टिस हो गई। और दूसरी कौन सी है? जिनके भी पीछे ओन आए वो सारी जाएंगी कॉन्ड्रिक थीज में, जैसे स्कोलियोडोन, कैरोडोन और ट्राइगोन। ठीक है, अब मजे की बात बताता हूं, हमें कॉन्ड्रिक थीज ये अपनी याद हो गई, है ना? कॉन्ड्रिक थीज अपने को याद हो गई प्रिजन से कि प्रिस्टिस और ओन वाली। अब जितनी भी फिश आपकी बची, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी फिश आपकी बची सारी डाल दो कहां? ऑस्ट्रिक थीज में। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एम्फीबिया। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ट्रिक्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि डायरेक्ट याद करोगे तो इनको भूल जाओगे, और ट्रिक्स को एक बार दो बार रिवाइज कर लो, ये आपकी पक्की पॉकेट में हो जाएगा माल। ठीक है, देखो एम्फीबिया की ट्रिक क्या है? देखो एक इंसान का नाम है, एक बंदे का नाम है बूफो राणा, है ना? राणा होता है ना, जैसे नीतीश राणा, ऐसे ही बूफो राणा। और बूफो राणा कहां का रहने वाला है? हरियाणा, है ना? बूफो राणा फ्रॉम हरियाणा। अब उसकी इच्छा क्या है? बूफो राणा फ्रॉम हरियाणा की इच्छा क्या है? समंदर देखने की इच्छा है। बूफो राणा फ्रॉम हरियाणा की समंदर देखने की इच्छा है। बूफो से आया बूफो, राणा से राणा, हरियाणा से हाइला, समंदर से सलामेंदर और इच्छा से इक्थियोपिस। ठीक है, अब देखो एक ये छोटी सी कंफ्यूजन है, मेरे को पक्का पता है यहां पे पक्का आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो एप्टेनोडाइट्स, अब डायरेक्ट एग्जाम में आ गया कि एप्टेनोडाइट्स बताओ क्या है? रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है। अब हमसे पेंगुइन पूछ ले तो हम डायरेक्ट बता देंगे वो बर्ड होता है, पर यहां पे हम पक्का कंफ्यूज होंगे। एप्टेनोडाइट्स एक बर्ड होता है, और एक हम कहां पे कंफ्यूज होंगे? ऑर्निथोरिंकस जो कि एक मैमल होता है, और एक कहां पे कंफ्यूज होंगे? टेरोपस। टेरोपस होता है एक मैमल।
अब एम्फीबिया के बाद नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। ठीक है, देखो रेप्टाइल्स में आपको कोई भी एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सिंपल कॉमन सेंस है। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें टर्टल्स आ जाएंगे, इसमें टोर्टोइस आ जाएंगे, इसमें लिजर्ड्स आ जाएंगी, इसमें स्नेक्स आ जाएंगे, इसमें क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे, इसमें एलिगेटर्स आ जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस वाला है। और रेप्टाइल्स के बाद है बर्ड्स या एव्स बोल लो। ठीक है, इसमें भी कॉमन सेंस है, क्रो, पिजन, पैरेट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन, वल्चर्स, इसमें भी कॉमन सेंस है। नेक्स्ट है मैमल्स। देखो इनमें जहां भी कंफ्यूजन वाला है ना वो मैं आपको बता दूंगा, कॉमन सेंस है बाकी तो सारी, है ना। मैमल्स में भी कॉमन सेंस है, कंगारू, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लॉयन, ये सब आ जाएंगे अपने मैमल्स में। बिल्कुल क्लियर।